झारखंड में चंपई सरकार। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। राजभवन में 12:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। सीएम पद की शपथ चंपई सोरेन लेंगे। शपथ लेने से पहले शिबू सोरेन के आवास चंपई सोरेन पहुंचे हैं। शिबू सोरेन से चंपई सोरेन ने आशीर्वाद लिया। आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता भी आज शपथ लेंगे। साथ ही जानकारी ये भी है, खबर ये भी है कि 5 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र संभव है। 6 या 7 फरवरी को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तो ये तस्वीर भी आपको साथ साथ हम दिखा रहे हैं। और सीएम पद की शपथ आज चंपई सोरेन लेने वाले हैं। लेकिन इस शपथ ग्रहण से पहले एक जो बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर निकल करके सामने आई कि शिबू सोरेन के पास पहुंचते हैं चंपई सोरेन और चंपई सोरेन उनका आशीर्वाद लेते हैं। शिबू सोरेन की काफी करीबी, काफी खास, काफी विश्वसनीय चंपई सोरेन माने जाते रहे। और जब भी संकट के बादल सोरेन परिवार पर छाए, उस घड़ी में चंपई सोरेन हमेशा साथ खड़े रहे। 90 के दशक की अगर बात करें, झारखंड आंदोलन की बात करें, तो उस आंदोलन में भी शिबू सोरेन और चंपई सोरेन एक साथ मिलकर के एक अहम भूमिका निभाई। झारखंड टाइगर के नाम से भी चंपई सोरेन जाने जाते हैं। कुल्हान टाइगर भी उन्हें कहा जाता है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी जेएमएम उन्हें सौंपने जा रही है। बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ आज लेने वाले हैं। करीब 12:15 बजे का वक्त होगा जब मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन शपथ लेंगे। तो अगर उनके शुरुआती करियर से लेकर के उनकी शुरुआत की बात करें, वो खुद ही इस बात का जिक्र करते हैं कि कैसे चंपई सोरेन अपने पिता के साथ खेतों में काम करते थे और वहां से सफर की शुरुआत होती है और उस सफर की शुरुआत यहां तक पहुंचती है। तो एक तरफ जहां चंपई सोरेन झारखंड के 12वें सीएम के रूप में आज शपथ लेंगे, उनके साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर आलमगीर आलम और आरजेडी के सीनियर लीडर सत्यानंद भोक्ता भी मंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे। आलमगीर आलम पिछली हेमंत सोरेन की सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री थे। वहीं सत्यानंद भोक्ता की बात करें तो श्रम और नियोजन मंत्री की जिम्मेदारी ये संभाल रहे थे। और एक बार फिर से ये दोनों चेहरे। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जहां सर्किट हाउस में हलचल बढ़ चुकी है। गहमा गहमी सर्किट हाउस में बढ़ी हुई है। सर्किट हाउस में सभी विधायकों की मौजूदगी है जो सत्ताधारी दल के हैं। मुलाकात के लिए कुछ लोग अंदर जा रहे हैं। एसएसपी भी सर्किट हाउस से बाहर निकले हैं। पुलिस अधिकारियों की सरगर्मी यहां पर बढ़ी हुई नजर आ रही है। तो ये सर्किट हाउस की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर मूवमेंट अब यहां पर देखने को मिल रहा है। और यही वो विधायक एकजुट करके रखे गए और आज भी माना यह जा रहा है कि ये विधायक यहीं पर मौजूद है। इस बीच एसएसपी भी सर्किट हाउस से बाहर निकले हैं। हलचलें यहां पर बढ़ी हुई है। पुलिस अधिकारियों की सरगर्मी यहां पर नजर आ रही है। तो माना जा रहा है कि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, उससे शपथ ग्रहण समारोह में सहभागिता इनकी होगी। और इस बीच देखिए प्रशासनिक हलचल भी यहां पर बढ़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहीं पर विधायकों को एकजुट रखने के लिए इनको यहां पर रखा गया था। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, झारखंड में सियासी हलचल जो है वो नजर आ रही है। और सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही, कुछ विधायकों ने मांग की है। बताइए जा रहा है, खबर ये सामने आ रही कि ओबीसी की ज्यादा हिस्सेदारी की मांग की जा रही है। तो देखिए कैसे अब अंदर ही अंदर कई मांगे उठ रही है। मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी की मांग की जा रही है। कैबिनेट विस्तार भी किया जाना है। इंडी गठबंधन ओबीसी पर मुखर नजर आ रहा है। ओबीसी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की बात सामने आ रही है। तो जैसे पहले से ही इस बात को लेकर के असंतोष भी जाहिर कई विधायक करते रहे। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, 10:30 बजे सभी एमएलए हैदराबाद जाएंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। बस में बैठकर ये रांची एयरपोर्ट जाएंगे और उसके बाद से फिर हैदराबाद जाने की बात सामने आ रही है। एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन खड़ा है। तो कुछ तस्वीर जो कल सामने आ रही थी, कुछ वही तस्वीर आज नजर आने वाली है। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट हो सकता है। और इस बीच विधायकों को फिर से हैदराबाद भेजने की तैयारी। 5 फरवरी को ये एमएलए रांची पहुंच सकते हैं। तो कैसे फ्लोर टेस्ट में विधायकों की एकजुटता रहे, शपथ ग्रहण के दौरान एमएलए जो है वो रवाना हो जाएंगे। तो एक तरफ आज शपथ ग्रहण समारोह है, वहीं खबर अब ये सामने आ रही है कि 10:30 बजे सभी एमएलए हैदराबाद के लिए कुछ कर जाएंगे, रवाना हो जाएंगे। बस में बैठकर के ये रांची एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और जो हलचल हम सर्किट हाउस की दिखा रहे थे, जहां पर प्रशासनिक हलचल भी आप देख पा रहे थे, और वहां से ये विधायक रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से इनकी रवानगी हैदराबाद के लिए हो जाएगी। तो कोशिश यही कि फ्लोर टेस्ट में सारे विधायकों की मौजूदगी रहे, बहुमत साबित करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, विधायकों की एकजुटता बनी रहे, और यही कवायद मानी जा सकती है।
और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यह माना जा रहा था कि जब शपथ ग्रहण के लिए न्योता मिल चुका है, जब शपथ ग्रहण आज होना है, तो बहुत ज्यादा चिंता सत्ताधारी जो विधायक थे उनको नहीं होगी। लेकिन अब देखने को यह मिल रहा है कि एक बार फिर से वही चिंता नजर आ रही है कि विधायक एकजुट कैसे रहें, और इन विधायकों की एकजुटता के लिए ही 10:30 बजे का समय है जब वो हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। और चलिए संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, सर्किट हाउस की अगर बात करें तो फिर से यही खबर सामने आ रही है कि 10:30 बजे का वक्त होगा जब एमएलए को हैदराबाद रवाना किया जाएगा। क्या जानकारी, किस तरीके की हलचल वहां? और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर, बसंत सोरेन डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो बसंत सोरेन हेमंत सोरेन के भाई हैं और उनके बारे में अब खबर सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम बन सकते हैं। हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं बसंत सोरेन, दुमका से विधायक बसंत सोरेन हैं जिनको डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ दिलाई जा सकती है। बसंत सोरेन डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो जो घरेलू विवाद था, जो घरेलू एक कलह भी नसर भाभी को लेकर के आ रहा था, लेकिन इस बीच कोशिश यही कि कैसे कम से कम भाई से जो रिश्ते हैं वो ठीक रखे जाएं। तो संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, जिस हलचल की हम बात कर रहे थे कि सर्किट हाउस की हलचल बढ़ गई है, और क्या एक बार फिर से ये सारे जो विधायक हैं वो हैदराबाद के लिए रवाना होंगे? आपके पास क्या अपडेट? देखिए, सबसे पहले एक ब्रेकिंग जो आपने ये बताई कि बसंत सोरेन डिप्टी सोरेन बनाए जा सकते हैं, और अभी मनोज पांडे ने एक बाइट दी है जिसे हम लोग चलाएंगे भी। और समझ जाइए कि इस समय झारखंड की राजनीति के त्रिकोण को समझने की जरूरत है कि देख सकते हैं कि ठीक 10:30 बजे यहाँ से सर्किट हाउस से सभी विधायक बसों में सवार होकर रांची एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, और रांची एयरपोर्ट पर 2 चार्टर खड़े हैं। दोनों चार्टर में कुल क्षमता जो 49 यात्रियों की है, एक 37 यात्रियों की है, दूसरा 12 यात्रियों की है। समय है 12 बजे का, जब यहाँ से चार्टर रांची एयरपोर्ट से बेगमपेट हैदराबाद के लिए उड़ान भरेगा, और 12:15 बजे राजभवन में मंत्री जो शपथ ग्रहण है मुख्यमंत्री का वो होगा। मतलब कि झारखंड की जमीन पर शपथ ग्रहण होगा, विधायक आसमान में होंगे उस समय। और ये भी समझ जाइए कि विधायक 5 फरवरी को जब मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख बताई जा रही है, उस तारीख पर रांची पहुंचेंगे, क्योंकि उस दौरान मंत्रियों को, विधायकों को रांची में नहीं रहना है। और इसी को कह सकते कि एक सत्ता के मन में विधायक जो सत्ताधारी जो दावा करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, और अभी उस विधायकों को रांची में रखने का उनका भी मन नहीं है। उनका साफ कहना है कि हम यहाँ पर विधायकों को रांची में नहीं रखेंगे, विधायक हैदराबाद जाएंगे, और जब फ्लोर टेस्ट होगा उस तारीख से पहले चले आएंगे। और समझ जाइए कि इस समय यहाँ से ठीक जो आपको रूट याद होगा कि आपको कल शाम जिस तरीके से विधायक जो रांची एयरपोर्ट से रवाना हुए थे, ठीक उसी तरीके से बस पर यहाँ पर सवार होकर एयरपोर्ट संजय, तो क्या माना जाए कि वो चिंता अभी भी बरकरार? एक तरफ जब शपथ ग्रहण हो ही रहा है, जब मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन शपथ ले ही रहे हैं, तो फिर किस चिंता की बात? क्या विधायकों के एकजुटता की संभावना अब भी कम नजर आ रही है, और इसी की कवायद हो रही है कि हैदराबाद ले जाने की तैयारी आज फिर से? देखिए, इसको समझने की जरूरत है कि आज शपथ ग्रहण है, बतौर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शपथ लेंगे, लेकिन सदन में जो सरकार अपनी ताकत दिखाती है, विधायकों को गिनवाती है और ये बताती है कि हमारे पास बहुमत है, वो 5 फरवरी को तारीख हो सकती है। लिहाजा अगर वहां पर फेल कर गए तो फिर मुश्किल बढ़ जाएगी। इसीलिए कोई भी अपने मन से चंपई सोरेन किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि आज शपथ ग्रहण में चुनिंदा लोग रहें, वही 2-3 विधायक रहें जो यहाँ शपथ लें। इसके अलावा तमाम विधायक रांची से चले जाएं, हैदराबाद में रहें, और यहाँ पर फ्लोर टेस्ट की तारीख के दिन उससे पहले राजधानी रांची में प्रवेश कर जाएं, ताकि एक तरीके से मुख्यमंत्री के पद का शपथ ग्रहण भी आज 2 फरवरी को हो जाए और 5 को सरकार अपनी बहुमति साबित कर दे। लिहाजा बहुत सोच समझ के रणनीति तय की गई है। और देखिए, इसके बीच एक नाम जो आ गया बसंत सोरेन का, कि बसंत सोरेन डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। देखिए, विवाद था परिवार के बीच में, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि एक विवाद भाई के तौर पर छिड़ा था बसंत सोरेन का, दूसरा विवाद जो है परिवार से सीता सोरेन का आया था, जिन्होंने एक नाम जो परिवार से निकलकर सामने आया था कल्पना सोरेन का, जिसका उन्होंने मुखर होकर विरोध किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बसंत सोरेन के बारे में अब चर्चा हो चली है तो डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो डिप्टी परिवार का एक सदस्य के तौर पर शपथ बसंत सोरेन ले सकते हैं, जो छोटे भाई हैं हेमंत सोरेन की। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो नाराजगी थोड़ी बहुत है, जो दूरियां उसको पाटने की कोशिश से की जा रही है। अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, आपके पास क्या अपडेट इस सियासी हलचल को लेकर के? आपकी मौजूदगी कहां है?
देखिए, मैं इस वक्त राजभवन पर हूं और राजभवन का जो समय है शपथ ग्रहण का वो 12:15 बताया जा रहा है। और जो अब तक जानकारी आई है, अगर हम पहले 3 नाम की बात कर लें, पहला नाम जो सीएम के तौर पर जो शपथ लेंगे वो चंपई सोरेन होंगे, दूसरा नाम आलमगीर आलम जो कांग्रेस कोटे से हैं, तीसरा नाम सत्यानंद भोक्ता जो आरजेडी कोटे से हैं। और अभी हमारे जैसे कि सहयोगी बता रहे थे और हमने इससे पहले भी इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया कि एक नाम जिसकी चर्चा सर्किट हाउस में सुबह से चल रही है वो नाम बसंत सोरेन का है और बसंत सोरेन के नाम पर भी हो सकता है कि मुहर लगे। लेकिन ये जो प्रारंभिक रूप से हम कह रहे थे कि 3 जो पहले नाम है वो है। दूसरा ये है कि जैसे ही शपथ ग्रहण जब यहाँ शुरू होगा उस वक्त रांची एयरपोर्ट पर जो सत्ताधारी दल के जितने विधायक हैं वो पहुंचेंगे और वो हैदराबाद जाएंगे, क्योंकि ये जरूरी है फ्लोर टेस्ट से पहले एकजुट रहना, एक जगह रहना, एक साथ रहना। हमारे साथ दिवाकर जी भी है, उनसे भी बात करते हैं। ये अभी भी डर बनी हुई है। देखिए, डर तो बनी रहेगी क्योंकि 10 दिनों का अंतराल है विश्वास मत हासिल करने का। हालांकि 5 फरवरी को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, लेकिन लिखित तौर पे विधानसभा स्पीकर के कार्यालय से कोई संदेश नहीं भेजा गया है। तो अब ये मौखिक तौर पे कहा गया है विधानसभा स्पीकर के कर्मियों को कि आप तैयार रहिए, 5 फरवरी को विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि विधायक जब सर्किट हाउस से निकलते हैं, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हैं और उसके बाद एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, क्योंकि विधायकों को कहा गया है कि हैदराबाद निकलना है, लेकिन टाइम क्लियर नहीं हो रहा है और ये तय नहीं हो पा रहा है कि वो सीधे एयरपोर्ट जाएंगे, क्योंकि देखिए 1.5 घंटे का अंतराल है। तो ऐसे में वो 12 बजे का जो समय है यहाँ आ सकते हैं और उसके बाद चूंकि चार्टर प्लेन है तो वो शेड्यूल कर सकते हैं, रीशेड्यूल कर सकते हैं, उनके पास इस बात की आज़ादी है। तो मुझे लगता है कि विधायक यहाँ आ सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से गहमा गहमी बदल रही है, हर पल जो है स्ट्रेटजी बदल रही है। जी बिल्कुल, आपके पास आएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, 4 विधायक ने हस्ताक्षर नहीं किया। जो जिन 4 विधायकों की बात हो रही है, जो लगातार दरकिनार रहे, वो अलग रहे अपने आप को रख के। सीता सोरेन ने हस्ताक्षर नहीं किया उस समर्थन पत्र पर, लोबिन हेम्ब्रम ने भी साइन नहीं किया। तो ये 4 वैसे नाम जिनकी दूरी लगातार नजर आई। चमरा लिंजा का भी हस्ताक्षर नहीं सामने आया और इसके साथ साथ राम सोरेन ने भी साइन नहीं किया। तो ये 4 ऐसे विधायक जिनके विरोध के स्वर उठते रहे। 4 एमएलए के हस्ताक्षर का इंतजार भी किया जा रहा है। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिवाकर भी उनके साथ हैं। इस बात को समझना चाहेंगे कि जो विधायक है जिनकी एकजुटता की कोशिश की जा रही है हैदराबाद भेज करके, लेकिन 4 ऐसे विधायक जिन पर भी नजर जेएमएम की इस गठबंधन की टिकी होगी कि आखिर उनका रुख क्या सामने आता है, वो अभी क्या कर रहे हैं, उनके बारे में क्या खबर मिल पा रही है? कहा गया है कि 47 विधायकों का समर्थन है, लेकिन हस्ताक्षर हमारे पास 43 लोगों का है। तो मैजिक नंबर 41 का है। तो राज्यपाल को तो संतुष्ट कर दिए हैं आंकड़ों से। फिजिकली उन्होंने दिखा दिया है कि अगर आप विधायकों की परेड नहीं करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए, इसमें नंबर गिन लीजिए। तो उसमें नंबरिंग हुई है, उसमें 43 है। तो सरकार के लिए जो मैजिक नंबर चाहिए, विश्वास मत हासिल करने के लिए जो मैजिक नंबर चाहिए वो है। अब ये स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है कि जो 4 नाराज हैं उनको मनाने की कोशिश हो। एक जानकारी आ रही थी कि बसंत सोरेन को ये जिम्मा दिया गया था और उन्होंने जो है लोबिन हेम्ब्रम को और सीता सोरेन को मना लिया है। चमरा लिंडा से भी उनकी बातचीत हुई है। जो रामदास सोरेन है वो दिल्ली में है, उनका ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो हैं, उनको मान के चला जाए। हाँ, जो घाटशिला से विधायक रामदास सोरेन है वो पक्के तौर पे हेमंत सोरेन के साथी हैं। लेकिन 3 विधायकों की बात हो रही है। 3 विधायक में 2 विधायक तो जो है बागी तेवर इख्तियार किए हुए हैं, सीता सोरेन और जो है लोबिन हेम्ब्रम। लेकिन चमरा लिंडा जो है बैठकों में आते हैं, जब जरूरत पड़ती है समर्थन कर देते हैं, कभी नहीं करते हैं। कभी राज्यसभा का चुनाव होता है तो अब्सटेन कर जाते हैं। उनका जो कैरेक्टर है ना वो। चलिए बिल्कुल दिवाकर, अविनाश आपके पास आएंगे।